हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बब्बर सर क्लासेस। तो दोस्तों, हम चैप्टर कर रहे थे ऑर्गेनाइजिंग में लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया था, क्या करवाया था दोस्तों? प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, आज हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या करेंगे दोस्तों? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो है अब हमारे जो है दो आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दैट इज फंक्शनल एंड डिविजनल। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देना। हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो होते हैं, फंक्शनल एंड डिविजनल। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? फंक्शनल एंड डिविजनल। सबसे पहले आते हैं हम फंक्शनल पे। देखो दोस्तों, पहले जो है फंक्शनल, नाम से ही पता क्या लग रहा है कि फंक्शनल किससे बना है? फंक्शन से। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा किससे बना है? फंक्शन से। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो डिपार्टमेंट क्रिएट होता है उसको कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी काम है वो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिए, मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी काम है वो मार्केटिंग में डाल दिए। तो इसमें क्या है, सारी जॉब्स को हम ग्रुप कर देते हैं। प्रोडक्शन से रिलेटेड काम को ग्रुप कर दिया, मार्केटिंग से सारे काम को ग्रुप कर दिया। तो ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर, सिमिलर काम को एक जो है ग्रुप कर देना। ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शनल। अंडर फंक्शनल का मतलब है फंक्शन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शन एज सेपरेट डिपार्टमेंट। और सबको एक एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया। समझ में आया दोस्तों कि हमने क्या किया कि हमने पहले सारे जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं उन सबको ग्रुप कर लिया। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शन एज सेपरेट डिपार्टमेंट। और सबको हमने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया। ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शन एज सेपरेट डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शन एज सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या बनता है इससे? फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, मतलब जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल, इसके अकॉर्डिंगली जो भी हम डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं उसको कहते हैं हम फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर की हमारा क्या आता है? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मीनिंग समझ में आया दोस्तों? मीनिंग क्या था हमारा? ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शन एज सेपरेट डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शन एज सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या बन जाता है इससे? फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब दोस्तों हम करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस, ध्यान देना दोस्तों। फंक्शनल स्ट्रक्चर की एडवांटेज का क्या वर्ड है? टॉपिक, TOPIC। क्या है दोस्तों? टॉपिक, TOPIC, टॉपिक। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर दैट इज टॉपिक, TOPIC। सबसे पहले आते हैं टी से क्या है हमारा? ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज क्या है कि ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉइज को देना इजियर हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन में खाली प्रोडक्शन के लोग होंगे तो उनको खाली प्रोडक्शन की ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग देना इजियर हो जाएगा। अब क्या, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल सारे एक साथ बैठे हुए हैं। जैसे कि आपका लगा लो, आपके जो है कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज तीनों के बच्चे एक साथ बिठा लिए और अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं। अरे जिनको आती है उन्हीं को ही तो पढ़ाना है। ठीक है ना, जिनके कोर्स में आएगा उसी को ही तो पढ़ाएंगे, बाकियों को पढ़ा के क्या करेंगे? तो ऐसे ही दोस्तों इसमें भी जो है हम ट्रेनिंग जो है हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग जब डिपार्टमेंट बनाते हैं तो ट्रेनिंग देना इजियर हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन में खाली प्रोडक्शन से रिलेटेड हम जो है ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज बिकम्स इजियर। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज बिकम्स, इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज इजियर एज द फोकस इज ओनली ऑन लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स। ठीक है, क्योंकि हम किसके ऊपर फोकस करते हैं? एक लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स के ऊपर। लाइक प्रोडक्शन है तो खाली प्रोडक्शन के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या आता है? टी से ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। टी से क्या आता है दोस्तों? ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। टी से क्या आता है? ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। अब क्या बताया मैंने वर्ड? टॉपिक, TOPIC। टी हो गया ओ से क्या आता है? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशनल का क्या मतलब है? जो आदमी जिस ऑक्यूपेशन में होता है, लाइक अगर एक आदमी एक प्रोडक्शन में है और प्रोडक्शन बार बार करता रहेगा उसमें क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज। ठीक है ना, एक आदमी मार्केटिंग में मार्केटिंग करता रहेगा तो क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज। तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, इसमें क्या आती है? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। क्यों? बिकॉज एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन, क्योंकि हम जो फोकस कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन के ऊपर कर रहे हैं।
ठीक है। टी से क्या आता है, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। ओ से क्या आता है, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ओ से क्या आता है, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। अब आते हैं हम पी, टी ओ पी। पी से क्या आता है, प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या है कि एक डिपार्टमेंट के अंदर, ध्यान देना, एक डिपार्टमेंट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इजी हो जाता है। लाइक अगर हमने प्रोडक्शन में खाली प्रोडक्शन से रिलेटेड काम को कंट्रोल करना है और आपस में लोग, जितने भी लोग हैं उनको कोऑर्डिनेट करना है तो इजी हो जाएगा। लाइक अगर आपका जो है कॉमर्स के बच्चे हैं, उनमें अकाउंट्स के बच्चे बैठे हैं, तो अकाउंट्स के बच्चों को कोऑर्डिनेट करना ईजी है, बट साइंस के भी है, ह्यूमैनिटीज के भी है, सारे आ गए तो कोऑर्डिनेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना। तो ये क्या आता है हमारा जो है पी। पी से क्या आता है, प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट। ध्यान देना, डिपार्टमेंट के अंदर, बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टास्क इज बीइंग परफॉर्म्ड, क्योंकि एक सिमिलर टास्क परफॉर्म की जाती है, क्योंकि दोस्तों सिमिलर टास्क परफॉर्म की जाती है। वर्ड क्या था, टॉपिक। टी से ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। ओ से ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। पी से प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पी से प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब आते हैं आई पे। आई से क्या आता है दोस्तों, इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसको आप हेडिंग में खाली इंक्रीज एफिशिएंसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप हेडिंग में कर देना खाली इंक्रीज एफिशिएंसी। अब क्या है कि एफिशिएंसी किसकी इंक्रीज होती है, एक तो मैनेजर की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी क्योंकि वो खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही देखेगा, तो इससे मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल मतलब काम करने की, तो मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है किसकी, मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल, क्योंकि सिमिलर टास्क इज बीइंग परफॉर्म। ठीक है, हमारा वर्ड क्या कर रहे हैं हम, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, दैट इज टॉपिक। टी से ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। ओ से ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। पी से प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई से इंक्रीज एफिशिएंसी। कौन सी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल। कौन सी, मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल। ठीक है, आई के बाद क्या आता है, सी। सी से क्या आता है, कॉस्ट रिडक्शन, दैट इज रिड्यूसेस कॉस्ट। सी से हमने क्या किया, कॉस्ट रिडक्शन, दैट इज रिड्यूसेस कॉस्ट। अब इसमें क्या है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर से क्या है कि एक आदमी को एक ही काम दिया जाएगा तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होगा। जब डुप्लीकेशन एफर्ट नहीं होगा तो इससे कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, सिमिलर टास्क जब परफॉर्म करते हैं तो इसमें क्या होता है कि डुप्लीकेशन एफर्ट नहीं होता, कॉस्ट कम हो जाती है। वर्ड क्या था, टॉपिक। क्या कर रहे हैं हम, एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या ना वर्ड था, टॉपिक। टी से ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। ओ से ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। पी से प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई से इंक्रीज एफिशिएंसी। सी से कॉस्ट रिडक्शन, दैट इज रिड्यूसेस कॉस्ट। हो गया यार दोस्तों। ठीक है, एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। मीनिंग में क्या पढ़ा था हमने, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शनल। हम क्या करते हैं, सिमिलर नेचर के काम को ग्रुप कर देते हैं, तो ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शन एज सेपरेट डिपार्टमेंट। एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शन एज सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्रिएट फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, एडवांटेज क्या थी, टॉपिक। टी से ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। ओ से ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। पी से प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई से इंक्रीज एफिशिएंसी और सी से कॉस्ट रिडक्शन, दैट इज रिड्यूसेस कॉस्ट। ठीक है, अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। आप एक बार रीड करना चाहते हैं, कर लीजिए। ओके दोस्तों, अब करते हैं हम डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होती है, कमियां। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर की जो हम फंक्शनल लाइक प्रोडक्शन मार्केटिंग सेल के अकॉर्डिंगली जो हमने डिपार्टमेंट बना दिए, उसकी कुछ कमियां भी होती हैं। ठीक है, एडवांटेज का वर्ड क्या था, टॉपिक। ठीक है, एडवांटेज का वर्ड क्या था, टॉपिक। बट साथ साथ में बोलना है तभी याद होगा। क्या वर्ड होता है, टॉपिक। और हमारा डिसएडवांटेज क्या होता है, क्लिप। CLIP। क्या होता है, क्लिप। CLIP। सी से क्या आता है हमारा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दो डिपार्टमेंट के लाइक प्रोडक्शन और मार्केटिंग के इंटरेस्ट अलग अलग होंगे। प्रोडक्शन वाला कहेगा मैं प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा, मार्केटिंग वाला कहेगा मैं तो मार्केटिंग करूंगा, मुझे मतलब नहीं है प्रोडक्शन से। तो दोनों में क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सी से क्या आता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में राइज व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ टू और मोर डिपार्टमेंट आर नॉट कंपैटिबल। जब दो डिपार्टमेंट आपस में मतलब उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता, कंपैटिबल नहीं होते, तो इससे क्या होता है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो हमने इसका वर्ड क्या बनाया डिसएडवांटेज का, क्लिप। क्या है, क्लिप। सी से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सी से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एल से क्या आता है, लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। दोस्तों ध्यान दो, लेस एम्फेसिस ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में नहीं देते, खाली अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हैं।
पूरे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को इग्नोर कर जाते हैं, खाली अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। वर्ड क्या था? क्लिप। सी से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सी से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और एल से लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। आई दोस्तों, आई पे आते हैं। आई से क्या आता है हमारा? इनफ्लेक्सिबिलिटी। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंज हो रहा है और इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंज ना होना। अब किस चीज की इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें? स्किल एंड नॉलेज की। लाइक जिसके बाद जो प्रोडक्शन की नॉलेज है, तो खाली प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो अपने जो है व्यूज बता सकता है। अब किसी को सेल्स बताएगा प्रोडक्शन में, क्या बताएगा? आपको साइंस नहीं आती है, आपको खाली अकाउंट्स आती है, आप किसी को साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री क्या बताओगे? ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जो है एक इनफ्लेक्सिबिलिटी इन द स्किल एंड नॉलेज के उनका एक नैरो पर्सपेक्टिव होता है, सोचने का तरीका जो है छोटा हो जाता है, वो खाली अपने दायरे में रह के सोचते हैं। ठीक है, तो एक नैरो पर्सपेक्टिव होता है। तो इनफ्लेक्सिबिलिटी इन देयर स्किल एंड नॉलेज, इनफ्लेक्सिबिलिटी इन देयर स्किल एंड नॉलेज। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है? वर्ड क्या था? क्लिप। सी से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एल से लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। आई से इनफ्लेक्सिबिलिटी, किसमें? इन देयर स्किल एंड नॉलेज, इनफ्लेक्सिबिलिटी इन देयर स्किल एंड नॉलेज। दोस्तों एग्जाम आ रहे हैं, ढंग से पढ़ो। आई से इनफ्लेक्सिबिलिटी इन देयर स्किल एंड नॉलेज। ठीक है, क्लिप। पी से क्या आता है हमारा? प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। अभी हमने जो है क्या किया था एडवांटेज में कि कोऑर्डिनेशन सही हो गया था, लेकिन इसमें क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि क्या है कि पहले क्या था? कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट। एडवांटेजेस में हमने किया था कि कोऑर्डिनेशन जो है एक डिपार्टमेंट के अंदर सही हो रहा है, लेकिन दो डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट नहीं है ये, ठीक है, बिटवीन टू डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है, बल्कि दो डिपार्टमेंट के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है। तो इसमें क्या है कि प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। वर्ड क्या था हमारा डिसएडवांटेज का? क्लिप। सी से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एल से लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, आई से इनफ्लेक्सिबिलिटी, और लास्ट क्या था? पी। पी से क्या था? प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। दो डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है। ओके दोस्तों, आज हमने किया फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो बेटा ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, उनको भी नॉलेज प्रोवाइड हो, वो भी अच्छे मार्क्स ले सकें। बताएं उनको आप लोग कहां से पढ़ रहे हैं। ठीक है, बब्बर सर क्लासेस। ओके दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद।